अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कियानी ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त भाई अवैस कियानी। दोस्तों, आप दोस्तों से वादा किया था आंखों पे प्रोग्राम करेंगे, मुर्ग की आंखों पे प्रोग्राम करेंगे। आंखें किसी भी मुर्ग की गेम में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं और आंखों पे वैसे भी शायरों ने बहुत कुछ लिखा। तो आंखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी शायर ने कहा था कि आशिकां ते जवाल लगदा है ते तेरा बचना मुहाल लगदा है, लाशा पईयां हर जख्म का ही ना कहीं दी अख दा कमाल लगदा है। तो कमाल आंखों में बहुत होते हैं। इसके अलावा एक इंग्लिश में मुहावरा है आप दोस्तों के लिए कि आईज आर द गेट ऑफ योर हार्ट। जो आंखें हैं वो आपके दिल में झांकने का रास्ता है, दिल में उतरने का रास्ता है। तो आंखों को बड़ी प्रायोरिटी है। इसी तरह मैं हमेशा आप दोस्तों से कहा करता हूं कि मुर्गे को देखते हैं, जब हम किसी भी मुर्गे को परखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें मुर्गे की बाहर से जिसामत देखने के अलावा मुर्गे के दिल में झांके। ये मैंने पिछले के इंटरव्यू में भी आपको दोस्तों को कहा था। तो दिल में झांकने का एक ही रास्ता है, वो है आंखें। दोस्तों, तो मैंने आपको बताया दिल में झांकने का एक ही रास्ता है, वो है आंखें। और आंखें जो है वो नवाब खालिद खान ऑफ मुल्तान, जो महा उस्ताद है, उस्तादों के उस्ताद है, वो हमेशा कहा करते हैं कि कोई भी मुर्गा पिट में कितनी देर खड़ा रह सकता है ये उसकी आंख बताती है। आप देखिए, जब भी कोई शौकीन मुर्गा लेता है तो मुर्गे के 5 पॉइंट्स देखे जाते हैं। सबसे पहले उन 5 पॉइंटों में जो पॉइंट सबसे पहले देखा जाता है वो है आंख। तो आंख एक ऐसी चीज है जो किसी भी शौकीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और किसी भी शौकीन को दूर कर देती है उस मुर्ग से। और बाकी मुर्गे की लंबी दूर खूबसूरत हो, उसकी आंख में अगर फॉल्ट है तो वो कोई भी शौकीन उसको हाथ नहीं रखेगा। और अगर आंख अच्छी है तो उसको जरूर कोशिश करेगा चेक करूं। आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गेम में। और दोस्तों, आंख अब होनी कैसी चाहिए? आंख सबसे पहले किसी भी रंग में है उसका साफ होना बहुत जरूरी है। खान नवाब खालिद खान साहब कहा करते हैं कि आंख साफ होना और आंख में नूर चमक होना ये बहुत जरूरी है। तो जब भी किसी मुर्गे की आंख देखें, उसकी आंख में चमक देखें और उसकी आंख में नूर देखें। दोस्तों, चमक 2 तरह से आती है आंख में। आप अब जो कबूतर मुर्गबाज, बहुत सारे दोस्त कबूतरबाज भी होंगे, तो मैं कबूतरबाज तो नहीं, लेकिन एक नॉलेज की जो बात है, वो जो दोस्त कबूतर रखते हैं वो इस बात को मेरे से बेहतर बता पाएंगे। जो लोग कबूतरों की बाजियां लगाते हैं, कबूतर हवा में ऊपर, जिसको आसमानी कबूतर बोलते हैं, ऊपर जाते हैं, तो जिन कबूतरों की आंखें तर है वो उनके लिए बड़ा फायदामंद है। क्योंकि जब वो ऊपर फजा में जाते हैं तो तर आंखों वाले कबूतरों को एक तो ये फायदा होता है कि उनको सूरज की गर्मी नहीं छुटती आंखों में, और दूसरा उनकी आंखों में कोई गर्द गुबार आती है तो पानी निकलता है उनकी आंखों से। तार आंखों वाले कबूतर जो है तो उनकी आंखें साफ होती रहती है, तो वो ज्यादा देर आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। तो जो उस्तादों ने बातें बताई ये वैसे नहीं होती। अगर कोई कहे तार या खुश्क आंख, तो बात पर लोग कमेंट करते हैं ये लॉजिक नहीं है या इस तरह की बातें। तो उन दोस्तों से मैं कहूँगा कि आप लॉजिक, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस्तादों की कई भी बातें अगर आपको नहीं पसंद तो लॉजिक हर चीज़ का देने के लिए फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना लस्सी हिल जाती है। अच्छा दोस्तों, तो आंख साफ होनी चाहिए। आंख में लाइट 2 तरह की होती है। एक, जब मुर्गा दूर से आप देखें तो लाइट नजर आ जाती है। एक पे जब आप पास चले तो आप देखेंगे आंख तर है, और एक मरतबा दूसरे मुर्गे की आप देखेंगे तो आंख खुश्क है। लाइट दोनों में है। तो तर आंख वाला मुर्गा अच्छा होगा गेम के लिहाज से, लेकिन वो ब्रीड के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। जो खुश्क आंख और चमक आंख वाला मुर्गा है वो हर लिहाज से अच्छा होगा। तो खुश्क आंख ज्यादा बेहतर है तर की निस्बत, लेकिन चमक आ गई तो चाहे तर है चाहे खुश्क है वो गेम के लिए अच्छा होगा। तो ये आंख की पहली बात होगी। सफाई, साफ आंख हो, साफ जमीन हो और चमक हो आंख में, नूर जरूर होना चाहिए। मैं इसी प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसी निशानियां बताऊंगा जो बहुत जरूरी हैं ब्रीडर मुर्गों के लिए और बहुत जरूरी हैं पिट वाले मुर्गों के लिए। वो भी मैं आपको इसी प्रोग्राम में बताऊंगा। दोस्तों, आंखें जो है बेसिकली, रंग जो है वही नस्ल थे। मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि रंग जो थे वही नस्ल थे। तो रंग जो है वो आंखों से भी उनका ताल्लुक है बड़ा गहरा। मुर्गा, कोई भी मुर्गा जब आप देखते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ये कौन से रंगों से चला है। उसके लिए 2 चीजें हैं सिर्फ देखने के लिए। आदतें नस्लों का पता देती है। मुर्गे की आदत, उसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उस पर हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, उस पर मुर्गे की चालों पे प्रोग्राम करेंगे तो फिर ये आंखें वाला यहाँ रह जाएगा कि वो किसी तरह लंबा टॉपिक है। तो दूसरी जो चीज है मुर्गे की आंखें, ये 2 चीजें अगर आप सही मालूमात रखते हैं तो कोई भी मुर्गा किसी भी रंग में खड़ा हुआ आप उसको देख के आप बता सकते हैं कि ये किन रंगों में से
बनाए। ज़रूरी नहीं कि आप हर मर्तबा ही सही बता पाएँ, इंसान गलत भी हो जाता है, 100% कुछ भी नहीं, अंदाजे गलत भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन 90% आपका अंदाज़ा ठीक होगा, क्योंकि क्रॉसिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ अंदाजे गलत हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत से रंग मिक्स होते हैं तो ये चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं। तो दोस्तों मैं अब आता हूँ रंगों के साथ आंखों पे। पहले हम आते हैं पीले पे। दोस्तों पीले जो मुर्गे हैं, पीले मुर्गे जिन दोस्तों ने पीली नस्ल बड़े टाइम से संभाल के रखी होगी, तो वो दोस्त जाके देखेंगे तो उनको ये चीज़ें नज़र आएंगी। पीले मुर्गे जो है असल पीले, उनमें सबसे पहली चीज़ तो आप देखें कि वो असल पीलों में से अगर हैं तो उनमें एक निशानी तो ये होगी कि जहाँ पे पंजा और नली का जोड़ा है वहाँ पे ग्रीन धब्बे आपको नज़र आएंगे, सबज। ये असल पीलों की एक मेन निशानी है, तो पीले रंग की। अब ये कालों में भी नज़र आ सकते हैं, दूसरों में तो लोग कहें जी देखो ये तो काले में भी हैं ये बात, तो वो मैं हमेशा कहता हूँ मैं सोचने पे मजबूर कर सकता हूँ, मानने पे नहीं। कोई भी चीज़ है, अलामात वो डिफरेंट पे भी हो सकती है। जिस तरह अगर दूध है किसी के पास तो दूध से वो उसको चाय भी बन सकती है, दूध से लस्सी भी बन सकती है, दूध से दही भी बन सकता है, तो हज़ारों चीज़ें बन जाती है। कोई लस्सी लेके आए किसी के आगे, दूध से बनी है, तो वो कहे नहीं ये देखो ये तो चाय बनती है दूध से, ये ऐसी कह नहीं, लस्सी भी बनती है, दूध भी बनता है, चाय भी बनती है, सब चीज़ें बनती है दूध से। इसी तरह सब्ज़ मार्क होना पीलों की निशानी है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ही पीलों की निशानी है, और भी नस्लों में ये है, पर नस्लों पे हम बात नहीं कर रहे। तो पीले मुर्गों की एक तो ये निशानी होता है। दूसरा दोस्तों, पीले मुर्गे आप देखेंगे जो अच्छे पीले मुर्गे हैं, उनकी आँख की जो बाहर वाली कन्नी है ये आपको पीली नजर आएंगी। ये पीले मुर्गों की कन्नी भी पीली होगी, और जो नोक की साइड वाली जगह होती है वो भी पीली होगी, और आंख भी पीली होगी। और आंख में दो तरह के रिंग आएंगे, उनमें एक पीले रिंग आएंगे और दूसरी उनकी आंख में सफ़ेद और पीले रिंग आएंगे। ये पीले मुर्गों की निशानी है। तो जो सफ़ेद रिंग भी और पीला रिंग भी, आंख पीले मुर्गों की जो अच्छी आंख है वो इस तरह, जिस तरह सरसों का फूल हो, इस तरह की तेज आंख, सख्त तेज तरीन आंख होगी पीलों की। पीले मुर्गों में ये उनकी एक खुसूसियत है। पीले मुर्गों की आंखें जो हैं वो गोलाई में भी आपको मिलेंगी और लंबाई में भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कश्ती नुमा आंखें या गोल आंखों में है। पीले मुर्गे बिल्कुल गोल आंखों में नहीं होते। पीले मुर्गे गोल से थोड़ा सा हट के गोलाई की आंखों में आपको नजर आएंगे, जो असल पीले हैं। जो प्रॉपर गोल आंखों में अगर कोई मुर्गा, आगे चल कर आपको बताऊंगा। तो पीले मुर्गों की ये खुसूसियत है, आंख साफ होनी चाहिए, आंख में चमक होनी चाहिए, डोरों की आप फिक्र ना करें। बाकी जो कुछ पॉइंट हैं जो कॉमन हैं और जो बहुत ज़रूरी हैं, वो हर नस्ल में ज़रूरी हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये होगी पीलों की शॉर्ट सी जो आपको आंख बताई। काले मुर्गे, दोस्तों काले मुर्गे, कगर मुर्गे जिनको कहा जाता है, कगर मुर्गों में जो है आंख की गनियां काली हैं उनकी। कगर मुर्गों के नाखून भी काले थे, और कगर मुर्गों में जो रिंग है ब्लैक। अब कगर मुर्गों में आपको रिंग डिफरेंट नजर आएंगे। एक रिंग आपको नजर आएगा जो पलकों के अंदर छुपा हुआ है। जब तक हम मुर्गे को हाथ में पकड़ के उसकी आंख को नहीं देखेंगे सही करके, वो रिंग आपको नजर नहीं आएगा। कगर मुर्गों में ये रिंग बड़ा ही क्लेवर मुर्गे की निशानी है, बड़ा तेज होगा। जिस मुर्गे में ये रिंग छुपा हुआ होगा आप देखेंगे वो मुंह का बड़ा तेज मुर्गा है, बड़ा ही तेज मुर्गा है कगर मुर्गा, वो मुंह का जिसमें ये रिंग अंदर छुपा होगा। जो कगर मुर्गे हैं बेसिकली उनमें मकोए जो मुर्गे चले, ये भी मकोए मुर्गे जो हैं, मकोई आंखों वाले। अब इनमें दो चीजें, जमीन साफ होना बड़ा जरूरी है। अभी मैं आपके लिए एक पिक्चर लगाता हूँ। अब ये देखें, ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये इंतहाई खूबसूरत आंख आपको नजर आ रही होगी। लेकिन इस आंख में आप जब भी मुर्गा देखेंगे उसका मनका, उसकी गर्दन अच्छी नहीं होगी, वो बड़ी कमजोर गर्दन में होगा। तो ये इस आंख में फॉल्ट है। जो रिंग आप देखेंगे, एक तो मैंने बताया पलक के अंदर, मुझे अब तस्वीरें ज्यादा नहीं मिल सकी, मैं देखूंगा अगर कोई और तस्वीर मिल जाए मैं तस्वीरें लगाता रहूंगा। जो रिंग हमें बाहर से नजर आता है, बाहर से नजर आ रहा है लेकिन पीछे नहीं टच आंख के साथ, सिर्फ रिंग है आंख के अंदर, और वो मुर्गा अच्छा होगा, बर्दाश्ती होगा। कगर मुर्गों में रिंग आंख से हट के मिडल में हो, और उस रिंग के आगे वाली जो जगह है उसमें सफेद रिंग हो। सफेद रिंग, नूरी रिंग याद रखें, वो जिस भी बर्ड में आएगा बड़ा अच्छा है, वो जरूरी। तो कगर मुर्गों की आंखों की डनियां काली हैं, उनकी जो आंख में रिंग है काले रिंग, ये कगर मुर्गों की अलामत है।
बाद में मैं आगे चल के आपको कुछ कॉमन चीजें बताऊंगा शॉर्ट शॉर्ट सी। अच्छा, नंबर 3, लाल मुर्गे। दोस्तों लाल मुर्गे जो हैं, लाल मुर्गे बेसिकली जो हम कहते हैं गुलाबी डोरों वाले, लाल और जले लाखे, लाखे और जले लाखे, ये 2 नस्लें थी। रंग ही नस्ल था, मैं हमेशा कहता हूँ रंग ही नस्ल था। तो जो लाल मुर्गे थे, ये सफेद आंख, बिल्कुल उसके अंदर फिट होना अपने उसमें, और उसकी गुलाबी डोरे, गुलाबी डोरों में लाल आंख थी और सफेद आंख थी। सफेद आंख अगर किसी मुर्गे में आती है तो वो सफेद आंख लाल मुर्गों की आंख है, वो ना पीले मुर्गों की आंख है ना काले मुर्गों की आंख है, लेकिन डोरों के साथ। अगर सफेद आंख प्लेन थी तो वो नूरी मुर्गों की आंख थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस्तादों ने बुकों में लिखा है। गलत अगर लिखा है तो इसमें मेरा कसूर नहीं, आप उन पे इतराज करें। सफेद आंख, हमारे रिजवान भाई इंडिया से जो भी बहुत जल्द आपके लिए एक लाइव क्लासों का सिस्टम भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें पे करके आप लाइव क्लास में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल सेशन हुआ करेंगे, तो बहुत बड़ा नेटवर्क को क्रिएट करने लगे हैं। तो रिजवान भाई कहते हैं कि जिस मुर्ग की आंख में डोरा आ जाए वो नूरियों में से नहीं। तो बात यह है कि नूरी मुर्गों की आंख थी सफेद, बिल्कुल प्लेन सफेद, बर्फ की तरह सफेद रंग, ये उनकी आंख थी। लेकिन सफेद आंख गुलाबी डोरों में ये थी लाल मुर्गों की निशानी, बिल्कुल फिक्स आंख थी। जितनी ज्यादा नस्लें लाल मुर्गों में हैं, इतनी और किसी मुर्ग में नहीं। लाल मुर्गों में सबसे ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। और इसी तरह जो जले लाखे मुर्गे थे, उनकी आंखें थी सफेद और सुर्ख डोरों में। गुलाबी डोरे वाली आंख बड़ी अच्छी आंख है, मिलती नहीं है, कम है। सुर्ख डोरे अग्रेशन की निशानी है। तो ये हो गई उन मुर्गों की, लाल और सुर्ख मुर्गों की आंख। दोस्तों ये मैंने लाल मुर्गे, जले लाखों, काल और पीलों की आंख की बात की। इसके बाद हम चलते हैं अच्छी आंख की तरफ। हमारे इकबाल नुखेल भाई कहा करते हैं कि जिस मुर्गे की आंख में जाला नहीं वो बाजी नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों अब जाला क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जाले मुर्गों में बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ये तस्वीरें भी आपको आती जाएंगी, आप देखते जाएंगे। एक जाला होता है काला जाला, एक जाला होता है सब्ज जाला, और एक जाला होता है नीले रंग का जाला। ये तीनों जाले हैं, और ये तीनों जाले ही अपनी अपनी अलग खसूसियात रखते हैं। जिस तरह आंख की शेप बड़ी खसूसियत रखती है। अगर कोई बंदा आप देखें मुर्गा, उसकी आंख समोसे की तरह है, बिल्कुल समोसा शेप, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि इस मुर्गे में दखनी मुर्गों का पार है, क्योंकि दखनी मुर्गे ही दुनिया के वाहिद मुर्गे हैं जिनकी आंख समोसा शेप की है। उसके अलावा किसी मुर्ग की आंख समोसा शेप में नहीं है, डिफरेंट शेप है, बादाम शेप की है, कश्ती शेप की आंखें हैं। और लेकिन जो समोसा शेप है वो सिर्फ जो मुर्गे हैं अपना दखनी, उनकी है। तो आंख की शेपें भी रखती हैं बहुत सारे चीजें। मैं बहुत कंप्लीट से प्रोग्राम को करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट तक इसको खत्म किया जाए, कोशिश यही। दोस्तों जाला, जाला बड़ा जरूरी है आंख में होना। ये आप देख रहे हैं जो मुर्गा इस वक्त, इसकी आंख में आपको ब्लू जाला नजर आ रहा है। ब्लू जाला जो है ये हमारे पाकिस्तानी नस्लों में आम है, ये पाकिस्तानी नस्लों में आम पाया जाता है इस तरह के जाले। ये जाला अब फैला भी हो सकता है, और ये जाला सुकड़ा हुआ छोटा भी हो सकता है। ये जाला ज्यादा अच्छा तब है, मजीद अच्छा है कि अगर ये काली जो आंख की थीवी है उसके बिल्कुल पास पास से बारीक रिंग बनाए। तो जब ये बारीक रिंग बनाएगा तो वो ज्यादा अच्छा है। ये अगर फैला हुआ रिंग होगा तो भी अच्छा है, लेकिन जो बारीक रिंग है उसमें ये ज्यादा अच्छा होगा। यही मुर्गा जब आप ब्रीडर कोई भी मुर्गा लें तो उसमें एक चीज बड़ी ज्यादा जरूरी है, जाला होना। अगर ये जाला नहीं है तो वो मुर्गा अच्छा ब्रीडर नहीं है, अच्छा खून वाला नहीं है, उसमें फॉल्ट है। ये जाला एक सूरत में सिर्फ मुर्ग में नहीं होता, ना देखा जाता है। वो ऐसे मुर्गे जिनकी जो आंख की तिली है काली वो छोटी हो, जिन मुर्गों की तिली आंख की छोटी होगी काली, उनमें ये जाला नहीं पाया जाएगा। लेकिन वो खुद बजाते एक अच्छी चीज की निशानी है। बाकी जो आंख की तिली है उसकी खसूसियत मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, वो भी इसमें भी आपको एक पॉइंट बताऊंगा। जिस तरह बताया कि जब तक जाला नहीं है वो मुर्गा इतनी क्लास वाला नहीं है, बशर्ते कि उसकी तिली छोटी नहीं है। तो
ये जाला ब्लू जाला कॉमन है हमारे पाकिस्तानी नस्लों में। अच्छे कीलबाज मुर्गों में भी है, अच्छी पैरबाजी भी उनमें पाई जाती है, अच्छे नस्ली मुर्गों में भी है। और मैंने बताया आँख सब कुछ नहीं है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये ब्लू जाला बहुत एक अच्छी निशानियों में से अच्छी निशानी है, और ये तीसरे नंबर पे है। अब हम दोस्तों चलते हैं, आपको दूसरा बताते हैं काला जाला। बाज मुर्गों में आप देखेंगे काली थी की साइड पे काला जाला नजर आएगा, काले रंग का जाला फैला हुआ नजर आएगा। तीवी आंख का जो है वो दाना अंदर बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन बाहर उसके जाला होगा काला रंग का। अब इसको आंख बेहा ना समझिएगा, आंख बे जिनको कहते हैं वो तीवी से जो है मुंसलिक है, वो आंख के जाले से मुंसलिक नहीं है। आंख का जो जाला है ये काले वाले मुर्गे ये सख्त भी होते हैं, पैरबाज भी होते हैं, कीलबाज भी होते हैं, और चढ़ाई करके लड़ने वाले मुर्गे होंगे। ये आप देखिए बहुत ज्यादा जिस मुर्गे की काला जाला आ जाएगा आंख में, वो जब उसको आप किसी भी मैदान में उतारेंगे तो उसका दिल होगा कि मैं अगले मुर्गे को खा जाऊं बस। जिसको हम कहते हैं कि फिनिश ऑफ करना, मतलब खत्म करने पे जब आते हैं मुर्गे तो वो छोड़ते साथ ही खत्म करने पे आएगा। ये काले जाले की निशानी है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक होता है ग्रीन जाला। ग्रीन जाले में आपको कम मिलेंगे असील, लेकिन ये ग्रीन जाला इंतहाई शातिर और तेज मुर्गों की लामत है। जिनमें आपको ग्रीन जाला नजर आएगा वो बड़े ही लुतरे और तेज किस्म के मुर्गे होंगे। तो ग्रीन जाले वाला अगर मिल जाए तो वो हमारी खुशकिस्मती है। अच्छे जालों में से सबसे टॉप में अगर किसी को गिने तो ग्रीन जाले को गिने, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ब्लू हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन ग्रीन बहुत कम मिलेगा, काले भी मिलेंगे। तो दोस्तों जाला होना किसी भी मुर्गे के लिए पिट में, जिसे इकबाल पर मुखेल भाई कहते हैं कि जाला ना हो तो मुर्गा बाजी नहीं लड़ सकता, तो ये मेरा भी मानना है, जाला होना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। ये होगी जाले की बात।